नाजरीन, कलंदर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जूही ने शफक के सामने जाकर जो अपनी कामयाबी का ढोल पीटा था वो जूही के गले पड़ने वाला है। शफक की मां जूही को कभी भी माफ़ नहीं करने वाली कि जूही ने उसकी अकलौती बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जब वो जूही की मां सफ़िया को कॉल करके ये बताएगी कि उसकी बेटी जूही के क्या कारनामे हैं तो उल्टा सफ़िया उसको ही बातें सुनाएगी। सफ़िया यहाँ पर उर्फ़ी का कसूर भी नहीं मानेगी और शफक की मां को खरी खरी बातें सुनाते हुए ये कहेगी कि वो अपनी बेटी के घर बर्बाद होने का गुस्सा उसकी मासूम बेटी पर उतारना चाहती है। सफ़िया जब उसकी एक भी नहीं सुनेगी तो शफक की मां कलीम को घर पर बुलाएगी और उसको सारी हकीकत बताएगी कि उसकी बीवी जूही ने किस तरह से उसकी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। लेकिन कलीम की नज़र में तो जूही के किए गए गुनाहों में सबसे छोटा गुनाह ही यही है कि उसने शफक और उर्फ़ी का घर बर्बाद किया। कलीम को तो अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से जूही उसके पीठ पीछे गुलछड़े उड़ाती फिर रही है और उसका घर बसाने का कोई भी इरादा नहीं है। यूं जिस इंसान के सामने सच्चाई के दर्स दिए जा रहे हैं उसने तो खुद लालच में आकर जूही से शादी की है। कलीम पैसों की वजह से आंखों देखी मक्खी भी निकलने के लिए तैयार है, लेकिन अब उस पर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, कलीम जूही का हस्बैंड है और उसकी गैरत अब ये गवारा नहीं कर रही कि उसकी बीवी इस तरह से मुंह काला करवाती फिरे। कलीम पर उसके माँ बाप का दबाव भी बढ़ रहा है कि जल्द अज जल्द जूही से पैसे निकलवाए जाएं। इस वजह से कलीम जूही की टोह में लग जाएगा और आगे चलकर आप ये भी देखने वाले हैं कि जूही का एक्स बॉयफ्रेंड जूही के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। जूही जब घर पर अकेली होगी तो वो जूही को मजबूर करेगा कि वो छत पर आकर उसे मिले। जूही ने तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपने जलवे दिखाकर अपने छोटे मोटे काम निकलवाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन अब उसकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी और उसके बाद आप देखेंगे कि जूही और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसका हस्बैंड रंगे हाथों पकड़ने वाला है। लेकिन जूही के लिए मुसीबतें यहाँ पर ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि शफक की माँ उर्फ़ी को भी कॉल करके जूही के सारी हकीकत बता देगी। उर्फ़ी इन दोनों की बातों पर यकीन करे या ना करे, लेकिन वो शक में ज़रूर पड़ जाएगा, क्योंकि वो पहले ही जूही की झूठी बातों और चालाकियों से तंग था। आगे चलकर आप ये भी देखेंगे कि जब उर्फ़ी अपने माँ बाप को घर वापस जाने का कहेगा तो उसकी माँ उसको मना कर देगी और वो उर्फ़ी को भी यही कहेगी कि वो घर वापस ना जाए। उर्फ़ी के माँ बाप तो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सुंबल के मरने की खबर आए और ये सारी जायदाद तबरेज़ के नाम हो और वो दोनों अयाशी कर सकें। लेकिन उर्फ़ी उन्हें क्लियर कर देगा कि उसे तबरेज़ की दौलत में या सुंबल की दौलत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो घर वापस जा रहा है। उर्फ़ी की ये बात तबरेज़ सुन लेगा, लेकिन उसे रोकेगा नहीं। तबरेज़ को कहीं ना कहीं ये बुरा लग रहा है कि उसे इतने दुख की हालत में उसका भाई छोड़कर गांव वापस जा रहा है। और आगे चलकर आप ये भी देखेंगे कि सुंबल के हॉस्पिटल में होने की वजह से तबरेज़ के माँ बाप अपनी पोती को पालना शुरू कर देंगे, लेकिन वो इस अमल से बहुत ज़्यादा तंग आ जाएंगे और आखिरकार नन्ही बच्ची को पालने की जिम्मेदारी भी वो दुर्योधन को सौंप देंगे और ये दुर्योधन ये जिम्मेदारी बहुत खुशी से कबूल कर लेगी। यूं दुर्योधन की गोद उसकी अपनी औलाद से तो आबाद नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला सुंबल की बेटी की सूरत में उसकी गोद में एक नन्हा फरिश्ता दे देंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।